हेलो एवरीवन। सी प्रोग्रामिंग की क्लास 2 के अंदर आज हम क्या पढ़ेंगे? हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। आज हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नेम क्या है? हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। ठीक है, क्योंकि लास्ट क्लास के अंदर हमने बात की थी कि हमें किसी भी लैंग्वेज या किसी भी चीज़ के बारे में उसका थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं यहाँ पर? हम सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, सी प्रोग्रामिंग। तो उसके बारे में हमें थोड़ी बहुत हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि किसने डेवलप की थी और उसमें क्या क्या हुआ था। देखिए, चलिए शुरू करते हैं। फिर हम जानते हैं कि सी लैंग्वेज के बारे में हम जानते हैं क्या? सी लैंग्वेज। बट सी लैंग्वेज से पहले हमारे पास कुछ और भी लैंग्वेजेस थी जो डेवलप हुई थी सी से पहले। तो एक एक करके हम सी पर बात करते हैं कि सी लैंग्वेज हमारी कैसे बनी। उससे पहले भी कोई लैंग्वेज थी क्या सी से पहले, और क्या उसके बाद कोई लैंग्वेज आई है? सी लैंग्वेज से पहले जो हमारी सबसे पुरानी जो लैंग्वेज है, 1960 के अंदर इंटरनेशनल ग्रुप ने एक लैंग्वेज डिजाइन करी थी जिसका नेम था एल्गोल। इसका नेम था एल्गोल। किसने करी थी? इंटरनेशनल ग्रुप ने। हमारी क्या हुई, यहाँ से हमारी क्या होती है, शुरुआत होती है प्रोग्रामिंग की। यहाँ से हमारे पास क्या होते है, सी के धीमे धीमे करके हमारे पास क्या बन जाती है, सी लैंग्वेज। तो सबसे पहले हमारी क्या थी, एक इंटरनेशनल ग्रुप था। तो इंटरनेशनल ग्रुप ने 1960 में एक एल्गोल लैंग्वेज डिजाइन करी थी। चलिए सपोज डैट कि इन्होंने एक ऐसी लैंग्वेज डिजाइन करी एल्गोल। इसमें क्या हो रहा था कि छोटी मोटी प्रोग्रामिंग हो रही थी। और फिर उसके बाद क्या हुआ, एक हमारे आते मार्टिन रिचर्ड। इन्होंने क्या करा, इंटरनेशनल ग्रुप से उस लैंग्वेज को थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करने की बात कही। थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट जैसे इन्होंने किया तो मार्टिन रिचर्ड ने उस लैंग्वेज का नेम रख दिया, जिसका नेम है क्या, BCPL। उन्होंने नेम क्या रख दिया, BCPL। कब ये काम किया था उन्होंने? 1960-17 के अंदर। 1960-70 के अंदर मार्टिन रिचर्ड ने BCPL लैंग्वेज को डेवलप किया था। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, एक थे हमारे पास केन थॉमसन। केन थॉमसन ने क्या किया, BCPL लैंग्वेज का क्या किया था, बी हायर कर लिया। या फिर हम ये बोल सकते हैं BCPL लैंग्वेज में से बी को ले लिया। लेने के बाद उसमें क्या किया था, थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट किया। जैसे कि मार्टिन रिचर्ड ने क्या किया, एल्गोल लैंग्वेज के अंदर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट जैसे किया है, वैसे ही उन्होंने अपना नेम रख दिया BCPL। तो BCPL की हमारे पास फुल फॉर्म क्या होती है, थोड़ी सी हम इस पर बात करते हैं। जो हमारी क्या है, ये BCPL है। तो BCPL क्या है हमारे पास, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये क्या हमारे पास, BCPL। इनके जो फाउंडर कौन थे, मार्टिन रिचर्ड। BCPL लैंग्वेज के फाउंडर कौन है? BCPL लैंग्वेज के जो फाउंडर हैं वो कौन है हमारे पास, मार्टिन रिचर्ड। तो ये हमारे पास कौन है, ये मार्टिन रिचर्ड। तो मार्टिन रिचर्ड ने किस लैंग्वेज को डिजाइन किया था, BCPL। अब BCPL के बाद हमारे पास एक लैंग्वेज आती है जिसका नेम है क्या, बी लैंग्वेज।
बी लैंग्वेज को किसने डिजाइन किया था? केन थॉमसन। इन्होंने क्या किया, बीसीपीएल में से, बीसीपीएल लैंग्वेज में से किसको हायर किया था? बी को। और उसमें क्या किया, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट। कब किया था? 1969 ने। किसने किया था? केन थॉमसन। अब केन थॉमसन के साथ थोड़ा सा एक आइडिया आया डेनिस रिची के पास कि बीसीपीएल लैंग्वेज में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ, फिर उसके बाद एक लैंग्वेज बनाई गई जिसका नेम था बी। किसने करा था? केन थॉमसन ने। क्या इस लैंग्वेज को थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट करते हैं, इस लैंग्वेज को थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट करते हैं, जिसके अंदर थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट करने के बाद कुछ और भी हम इसमें क्या कर पाए, कुछ काम कर पाए। तो डेनिस रिची ने उस लैंग्वेज को, बी लैंग्वेज को थोड़ा सा अपग्रेड किया। किस ईयर में? 1972 के अंदर। तो उन्होंने अपना नेम क्या दे दिया? सी लैंग्वेज। यहां से अब हमारी जो लैंग्वेज है, सी का नेम हमें यहां से मिलता है। पहले कौन सी बनी? एल्गोल, बीसीपीएल, बी लैंग्वेज। केन थॉमसन इज अ फाउंडर ऑफ सी लैंग्वेज। विच ईयर? 1972 के अंदर इन्होंने क्या किया था? सी लैंग्वेज को डेवलप किया था। किसने? डेनिस रिची ने। अभी हमारी बात यहाँ पर स्टॉप नहीं होती है। अब यहाँ पर क्या हुआ, डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज तो बना दी। अब इसके बाद एक थे हमारे पास कैनिंगन और डेनिस रिची। अब कैनिंगन और डेनिस रिची ने दोनों ने क्या सोचा, इस लैंग्वेज के अंदर अभी क्या करते हैं, थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट। 1978 के अंदर इस लैंग्वेज में थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट किया, जिसको नेम दिया कैरिंगन एंड डेनिस रिची का। कैरिंगन का यहां पर क्या आ गया? के। डेनिस रिची का आर। सी लैंग्वेज। तो हमारे पास इस लैंग्वेज का नेम क्या बन गया था? के एंड आर सी। के फॉर कैरिंगन, आर फॉर डेनिस रिची का रिची, सी फॉर लैंग्वेज सी। अब एक उसके बाद एक क्या बनती है, कमेटी आई। एक उसके बाद क्या हुआ, एक हमारे पास एक कमेटी आई। उस कमेटी ने क्या किया, 1989 के अंदर जो के एंड आर सी, अब जो लैंग्वेज बन चुकी थी, सी लैंग्वेज को थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करके के एंड आर सी जब लैंग्वेज बनी, तो उस कमेटी ने उसको क्या किया, थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट किया, उसको अपना नेम दे दिया। उसको क्या नेम दिया? ANSI। वो कमेटी कौन सी थी? ANSI। ANSI कमेटी ने डेवलप कर दिया 1989 के अंदर। 1989 के अंदर क्या हुआ, ANSI सी लैंग्वेज उसने अपना नेम दिया। क्यों? क्योंकि इस कमेटी ने इसके अंदर थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट कर दिया। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये हुआ कि जो ANSI कमेटी थी उसके साथ एक कमेटी और थी, ISO कमेटी। ISO कमेटी ने ANSI कमेटी के साथ मिलकर उसको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट और कर दिया। किस साल में? 1990 के अंदर उस लैंग्वेज में थोड़ा सा क्या किया, इंप्रूवमेंट, जिसको नेम क्या दे दिया, ANSI और ISO दोनों कमेटी के यहाँ पर नेम आ चुके थे। किसको इंप्रूवमेंट किया यहाँ पर? सी लैंग्वेज को। तो कमेटी कौन सी थी, किसने डेवलप किया था? डेवलप बाय ISO कमेटी। इसके बाद क्या होता है, अब सी लैंग्वेज को थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट किया गया, उसका नेम चेंज हो गया 1999 के अंदर C99। 1999 के अंदर उसको और इंप्रूवमेंट हुआ, जिसका नेम चेंज होकर क्या हो गया, C99। किसने किया था? एक और कमेटी थी। उस कमेटी का नेम क्या था हमारे पास? स्टैंडर्डाइजेशन। तो इस कमेटी ने भी आगे यहाँ पर नेम चेंज कर दिया। मतलब कि हमारे पास सी लैंग्वेज, हम किसको लैंग्वेज को जानते हैं? सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज के अंदर
हमारे पास इम्प्रूवमेंट होते 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 उस लास्ट जो लैंग्वेज थी उसका नेम क्या था, C99। तो देखते हैं दोबारा से। सबसे पहले क्या हुआ, एल्गोल बनी। कब बनी, 1960 के अंदर। किसने बनाई, इंटरनेशनल ग्रुप ने। BCPL लैंग्वेज कब बनी, कब क्या हुआ, 1967 के अंदर। किसने किया, मार्टिन रिचार्ड ने। अब जो बी लैंग्वेज थी किसने बनाई, केन थॉमसन ने। किस साल के अंदर, 1969 के अंदर। सी लैंग्वेज के फाउंडर कौन है, डेनिस रिची। किस ईयर, 1972। 1972 के बाद क्या हुआ, जो दूसरी जो लैंग्वेज आई थी उसका नेम क्या था, KNRC। किस ईयर के अंदर, 1978, जिसका नेम क्या था, कैलिंगन एंड डेनिस रिची। उसके बाद एक और लैंग्वेज आती है जिसका नेम क्या था, ANSI। कि ANSI एक कमेटी है, और ANSI कमेटी ने किस साल के अंदर इसके अंदर इम्प्रूवमेंट किया, 1989 के अंदर। उसके बाद ANSI एंड ISO ने इसके अंदर और इम्प्रूवमेंट किया, किसमें, सी लैंग्वेज के अंदर। किस ईयर के अंदर, 1990 के अंदर, 1990 में ISO कमेटी। उसके बाद क्या हुआ, C99 एक लैंग्वेज आती है किस ईयर में, 1999 के अंदर। कौन सी कमेटी थी, स्टैंडर्डाइजेशन। तो इस टाइप से हमारे पास क्या होता है, सी लैंग्वेज के अंदर इम्प्रूवमेंट होता ही आता है। और ये इम्प्रूवमेंट कब तक हुआ, 1999, 1999 तक, जिसके पास हमारे पास क्या आती है, C99 लैंग्वेज। तो हमारे पास ये डेनिस रिची है। डेनिस रिची इज द फाउंडर ऑफ सी लैंग्वेज। और केन थॉमसन एंड डेनिस रिची ने, ये केन थॉमसन एंड डेनिस रिची ने जो लैंग्वेज बनाई थी उस लैंग्वेज का नेम क्या था, KNRC। KNRC। और ये मार्टिन रिचार्ड थे, इन्होंने क्या बनाया था, BCPL। सो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग थोड़ा सा कंप्यूटर के बारे में इंफॉर्मेशन और देखेंगे। कि जैसे अभी हमने हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज पर बात करी, इसके बाद अभी हम किस पे बात करेंगे, कंप्यूटर के बारे में। जैसे कि व्हाट इज कंप्यूटर, कि कंप्यूटर क्या होता है। कि जब हम क्या कर रहे हैं, सी प्रोग्रामिंग यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो हम जब सी प्रोग्रामिंग यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने के साथ साथ हमें कुछ कंप्यूटर के बारे में भी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि हम जो सी प्रोग्राम जब बनाएंगे आने वाले टाइम पे, वो किस पे हम बनाएंगे, कंप्यूटर पर। तो हमारे को थोड़ी बहुत कंप्यूटर की क्या होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज। सो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर के बारे में। थैंक यू एवरीवन।